बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से 3 घर हैं जिनसे अल्लाह पाक सख्त नफ़रत करते हैं। इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है और गज़ब की निगाह से देखता है। एक शख्स ने पूछा, या अली, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला घर वो है जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता है, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर नहीं की जाती, उस घर को और उस घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। इसलिए दोस्तों, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसू के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है और घर में बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बेटी जब भी शादी करके रुखसत होती है, वो जाते जाते 3 चीज़ें भी साथ लेकर जाती हैं। वो 3 चीज़ें ये हैं, एक बाप के घर की रौनक भी साथ ले जाती है, दूसरा बाप के सामने से नाज़ो नखरे भी साथ लेके जाती है, और तीसरा बाप की नौकरी, बाप की खिदमत भी साथ ले जाती है। इसीलिए कुछ लोगों को बेटी बोझ लगती है और कहते हैं, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला बेटियां भी उसे अता करता है जिससे राज़ी होता है, और जिसमें बेटियां पालने की हैसियत होती है, अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत उसे देता है जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला जिस घर को ज़्यादा पसंद करता है, उस घर में बेटी जैसी रहमत को भेजता है। नंबर 2, अल्लाह ताला उस घर को नफ़रत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आए और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो। जिस घर के लोग मेहमान को देखकर मुंह बना लेते हैं, उनके मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान पसंद नहीं करता। अगर इंसान अल्लाह ताला की इन रहमतों को खुशी खुशी मान ले तो अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है। वो 3 रहमतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, बेटी का घर में आना। अगर इंसान बेटी का घर में आना खुशी खुशी कबूल कर ले तो अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है, मालदार कर देता है और बादशाह बना देता है। नंबर 2, घर में मेहमानों का आना। मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में से एक रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है, मालदार बन जाता है। नंबर 3, बीमारी का आना। बीमारी भी इंसान के अंदर आती है तो ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान पर बीमारी भेजता है तो ये उसके गुनाहों को झाड़ता है। नाज़रीन, ये तीनों रहमतें ऐसी हैं जिसको इंसान खुशी खुशी कबूल नहीं करते। जो इन तीनों रहमतों को खुशी से कबूल करते हैं, वो मालदार बन जाता है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आदत मुबारक थी कि आपके घर जब तक मेहमान ना आता आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान ना आया तो आपने खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी मेहमान ना आया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन मेहमान ना आया, आपने खाने को हाथ नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं मेहमान को ढूंढूं। इतने दिनों से मेहमान नहीं आया, भूख उसको तड़पा रही थी। घर से बाहर निकले, पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? बोले, मेहमान को तलाश करने जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला। अब्बास अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुमने खाना खाया है? उसने कहा, जी खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ फिर चलते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। दस्तरखान को बिछाया, उसको बिठाया, ख़ुद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगे। उस मेहमान ने बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? उसने कहा कि मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मेरा बिस्मिल्लाह के साथ क्या लेना देना, मेरा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू आतिश परस्त है तो फिर उठ के चला जा, यहाँ से मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। आतिश परस्त वहाँ से उठ के चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ के, ऐ कुल कायनात के मालिक, कोई मेहमान भेज, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, मैंने एक ख़ास मेहमान भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मालिक, वो तो आतिश परस्त था, वो तो आग की पूजा करने वाला था, उसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, उसको खाना कैसे खिलाता? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे इब्राहीम, मेरे खलीलुल्लाह, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा किया करता था, इसका सारा ख़ानदान आग की पूजा करता है, उसके बच्चे भी आग की पूजा करते हैं, आग को खुदा मानते हैं।
आपने उसका एक दिन का खाना पीना गवारा नहीं किया, एक टाइम की रोटी देना गवारा नहीं की। देख तो सही मैं कितना करीम हूँ, कितने सालों से उसे खिला रहा हूँ, उसे पिला रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, अल्लाह ताला की रहमतों में से रहमत बन के आता है। मेहमान की कदर कीजिएगा। नंबर 3, तीसरा घर जिससे अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है, ये वो घर है जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी बूढ़े वालिदैन को दुख मिलते हैं, दर्द मिलते हैं, माँ बाप तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं। औलाद जवान होने के बावजूद भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हैं। उन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफ़रत की निगाह से देखता है। नाज़रीन, ये 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला गज़ब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियाँ मनाया करो, क्योंकि बेटी भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। बेटी बाप को अमीर बनाने के लिए आती है। घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान ना रखा करो, उनको दर बदर ना किया करो, जलील ना किया करो। नाज़रीन, अगर बूढ़े वालिदैन के सफ़ात दाढ़ी की हया नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बूढ़े वालिदैन को परेशान भी ना किया करो, क्योंकि आजकल के दौर में अक्सर लोग अपने वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते। अगर आज आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करोगे तो कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगी, क्योंकि मकाफ़ात अमल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो नाज़रीन, इन तीनों बुरी आदत से बचो ताकि अल्लाह के गज़ब से बचे रहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मेहमान नवाजी करने की तौफीक दे, बेटियों की इज़्ज़त कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए और वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।